नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है। मैं एनिमेटेड स्टोरी वीडियो में देख सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। हमें 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। शेर, लोमड़ी और गधा, एक शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर बूढ़ा हो गया और उसकी शक्ति कम होने लगी। अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था और भूखा रहने लगा। एक दिन शेर ने सोचा, मुझे किसी को चालाकी से फंसाकर शिकार करना चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद शिकार नहीं कर सकता। यह सोचकर उसने अपनी सबसे भरोसेमंद साथी लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी चालाक और शातिर थी और शेर की बात समझ गई। शेर ने कहा, लोमड़ी, मेरी हालत देखो, अब मैं शिकार करने लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो हम एक योजना बना सकते हैं। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए एक गधा लेकर आऊंगी। आप उसे शिकार बना सकते हैं। शेर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, जाओ और जल्दी से गधा लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में निकल पड़ी। चलते चलते उसे एक गधा मिला जो घास चर रहा था। लोमड़ी ने सोचा, यही सही मौका है। वह गधे के पास गई और मीठी मीठी बातें करने लगी। लोमड़ी ने गधे से कहा, हे गधे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शेर महाराज ने एक बड़ा भोज रखा है और तुम्हें उसमें बुलाया है? गधा, जो भोला और सीधा सादा था, उसने पूछा, सच में? क्या शेर महाराज ने मुझे बुलाया है? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। शेर महाराज तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है। चलो मेरे साथ। गधा बहुत खुश हो गया और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। वह रास्ते भर अपने भाग्य को सराहता रहा कि शेर महाराज ने उसे बुलाया है। जब वे शेर के पास पहुँचे, तो शेर ने देखा कि गधा उसके पास आ रहा है। उसकी आंखें चमक उठीं। लोमड़ी ने गधे से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं महाराज को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही गधा बैठा, शेर उस पर झपट पड़ा, लेकिन शेर बूढ़ा हो चुका था और उसके पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वह गधे को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया और गधा डरकर वहां से भाग गया। गधा बहुत गुस्से में था और उसने सोचा, लोमड़ी ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं अब कभी उस पर विश्वास नहीं करूंगा। लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, माफ कीजिए, मैं उसे फिर से लेकर आऊंगी, लेकिन इस बार आप उसे ठीक से पकड़ लीजिएगा। शेर ने गुस्से से कहा, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। लोमड़ी फिर गधे के पास गई और बोली, अरे गधे भाई, आप भाग क्यों गए? शेर महाराज तो आपसे मजाक कर रहे थे। आप तो उनके खास मेहमान हैं। चलो, इस बार मत भागना। गधा, जो फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया, वापस शेर के पास चला गया। इस बार शेर ने पूरी ताकत से गधे पर हमला किया और उसे मार डाला। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हारे बिना मैं यह शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन लोमड़ी का मन लालच से भर गया था। उसने सोचा, शेर महाराज अब बूढ़े हो गए हैं, मुझे क्यों न इसका फायदा उठाकर पहले खुद ही खाना खा लूं।
लोमड़ी ने गधे का दिमाग खा लिया, क्योंकि वह सोचती थी कि शेर को पता नहीं चलेगा। जब शेर ने खाने के लिए गधे का पेट फाड़ा, तो उसने देखा कि गधे का दिमाग गायब था। उसने गुस्से से लोमड़ी से पूछा, गधे का दिमाग कहाँ गया? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, अगर इस गधे के पास दिमाग होता, तो वह दूसरी बार यहाँ नहीं आता। शेर को लोमड़ी की बात समझ में आ गई और वह चुप हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और चालाकी से अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चालाकी और धोखा हमेशा अंत में आपके खिलाफ ही जाता है। लोमड़ी की चालाकी ने उसे तो बचा लिया, लेकिन शेर और गधा दोनों के लिए वह नुकसानदायक साबित हुई। यह कहानी बच्चों को न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि उन्हें विश्वास, धोखा और बुद्धिमानी के बारे में भी सिखाती है। धन्यवाद।